हेलो, माय नेम इज़ उपेंद्र सिंह और मैं आज स्टूडेंटो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके लिए बैंकिंग के बारे में बात करूंगा। मैं खुद एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं। मैं यहां 2 साल से हूं और बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं। और आज हम यहां इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे बैंकिंग की तैयारी करने के लिए हमारे पास क्या मेन बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हम किस किस सोर्सेस होते हैं उन पर रिलाई कर सकते हैं बैंकिंग की तैयारी करने के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट जो SBI के लिए, RBI के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो एक प्रॉपर एक कहीं ऐसा सोर्स नहीं है कि हमें एक चीज़ मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम रिलाई कर जाएं कि नहीं दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रिलाई। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं हो सकते हैं, आपको 2-3 प्लेटफॉर्म देखने पड़ेंगे और उन पे चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए करंट अफेयर्स का, तो जैसे आप देखेंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर मैगज़ीन आती हैं, आप उन्हें पढ़िए, उन पे आप रिलाई कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मैगज़ीन पढ़ूंगा तो मेरा पूरा करंट जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग में क्या है कि आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब जैसे आप देखें कि बैंकिंग एंड इकनॉमी, तो इसके लिए मार्केट में कोई मैगज़ीन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसके लिए रिलाई करता हूँ अपना, इस पर अफेयर्स क्लाउड की एक PDF है, तो उसमें आप देखेंगे ये प्रॉपर मैगज़ीन है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकनॉमी। इसमें अगस्त के जो भी बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इकनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अब आप देखिए पूरी जो न्यूज़ होगी वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग को कवर करेगी। भाई ये देखिए क्राफ्ट्सलिकन ने क्या किया, किसके साथ टाई अप हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन सी ऐप निकाली, कौन सी UPI पेमेंट के लिए क्या किया, कौन सा कैंपेनिंग किया है, ये सारी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो सब इसमें कवर होंगी। और फिर आपको बैंकिंग के अलावा बैंक में क्या करना है, आपको इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, इंडियन न्यूज़ क्या है, कौन सी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स में है, कौन सा स्पोर्ट है, कौन से अवार्ड मिले हैं, उन सब के लिए मैं ये रेफ़र करता हूँ बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल। आप ये देखेंगे तो इसमें क्या होता है, आपको पूरा एक तो आप इसमें मॉक टेस्ट मिलते हैं, करंट टॉपिक्स, मूडी ने रेटिंग कट की है भाई, क्या ऑर्डिनेंस निकले हैं, ट्रम्प कहाँ इलेक्शन हुआ, कौन इलेक्ट हुआ, कौन इलेक्ट नहीं हुआ, फिर यहाँ मैच पॉइंट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इकनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है थोड़ी। उसके बाद ये देखिए कमिटी बनी है, नेशन न्यूज़ हो गई, फिर पर्सन इन न्यूज़ आ जाता है, इसमें वर्ल्ड न्यूज़ आ गई। तो इसमें ऑलमोस्ट 20-30 पेज होते हैं जिसमें आपकी सारी न्यूज़ कवर हो गई, स्पोर्ट्स की न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, तो ये चीज़ें हैं इसमें। अवार्ड किसको कौन से मिले हैं, बाकी ये मिसलेरी न्यूज़ है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। मेन इतना है कि आपका ऑलमोस्ट 28-30 पेज में आपकी सारी जो न्यूज़ है वो कवर हो गई। बाकी जो मेन न्यूज़ है आपकी, वो आपकी 100-200 पेजेस की एक PDF होती है, इसमें कवर हो जाती है। तो हमारा एक सेक्शन जो है, जो हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वो इन 2 चीज़ों से हमारा कंप्लीट हो गया है। मेन जो कि एक आप कह सकते हैं ये सेक्शन ऐसा होता है जो आपका सिलेक्शन डिफ़ाइन करता है बैंकिंग में। आप भाई क्वांट मन चाहे पढ़ लीजिए, रीजनिंग मन चाहे पढ़ लीजिए, लेकिन 2 सेक्शन जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं आपका सिलेक्शन। वो होता है एक इंग्लिश और एक GS का। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आप GS में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो ही आपका सिलेक्शन इसमें पॉसिबल होता है। तो इंग्लिश के लिए मैं एक तो अपनी वोकैब जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बुक है वर्ड पावर बाय नॉर्मन ल्यूइस। ये काफ़ी अच्छी बुक है और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, कोई भी हो, वो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक तो रूट वर्ड के साथ बहुत सही मीनिंग दी हुई है। एक तो पहले आप इसमें आपका आता है टेस्ट, आप किस लेवल पे हैं, आप किस लेवल पे, आप एमेच्योर हैं, आप बीच में हैं, आप जैसे हैं, आपका एक टेस्ट लेता है। अगर आपने मान लिए 50 में से 25 शब्द सही कर लिए तो आपको कितनी मेहनत करनी है, आपने 50 में से 30 शब्द कर लिए तो आपको कितनी मेहनत करनी है, उस हिसाब से ये आपका बुक टेस्ट लेती है। अब जैसे मैंने टेस्ट दिया था तो मैं D शब्द से केवल और केवल 37 वर्ड थे जो मैं लिख पाया था 1 मिनट के अंदर। तो ये आपके ऊपर कैपेसिटी है। फिर आप अंदर आएंगे तो देखिए सेशन 1 आपका ये स्टार्ट होगा आइडियाज़, फिर आपको पूरा ये डिटेल में एक वोकैब है जो कंप्लीट कराती है। उसके बाद इंग्लिश के लिए दूसरा मेरा रेफरेंस रहता है ग्रामर के लिए। बेसिकली कई लोग सजेस्ट करेंगे आपको कि भाई आप लुइस लेन एंड मार्टिन पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इस पे जाता हूँ। मेरी ग्रामर के लिए मेरा अरिहंत, इस पे मैं अपना फोकस रखता हूँ, अरिहंत की बुक पे ग्रामर के लिए। अच्छा है, ग्रामर काफ़ी अच्छे तरीके से, एलेबोरेट तरीके से इसमें दी गई है, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं इसमें। फिर आप एक मेन चीज़ है कि बैंक में ग्रामर का रोल तो बहुत कम होता है,
कंपेयर टू एसएससी बैंक में ग्रामर जो है बहुत कम आती है, लेकिन हाँ ग्रामर की जो एप्लीकेशन है वो बहुत आती है। जैसे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत मिलेंगे, पैरा जंबल मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन हो सकता है 3 आए 4 आए, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है। कई 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 35 में से रीजनिंग के ही आ रहे हैं। तो आप उसके लिए, मैं बैंकिंग की तो नहीं है लेकिन कैट के लिए बुक आती है वर्बल एबिलिटी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, जो कि ये प्री में तो मेंशन नहीं होता है या प्री में आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मेंस के लिए, इसकी मेंस के लिए आप इसको रिलाई कर सकते हैं। इसका एक तो इसमें आपको जो पैरा जंबल्स का लेवल, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल इतना अच्छा मिलेगा कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कई टॉपिक होते हैं, आपका इकोनॉमिक्स से कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, आपका करीब मान लीजिए आपको साइकोलॉजी से कभी आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका, या किसी और फील्ड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो वो सारे टॉपिक इस चीज़ में कवर किए गए हैं कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे टैकल करने हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी बताई गई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे फॉलो करें। कई बच्चे क्या होता है कि भाई मेरा क्या है कि मैं पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता हूँ फिर मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। कई बच्चे क्या होता है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें दोनों मेथड बताए गए हैं, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है या पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो उस चीज़ से आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन हाँ, ये बुक मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद फिर थर्ड जो चैप्टर है वो है हमारा क्वांट, बेसिकली मैथ। तो मैथ में रोल क्या है, मैथ के लिए भी मैं कैट की ही बुक यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या है कि DI जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है उसमें आपको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। जैसे ये केसलेट्स वाले हैं, तो जो केसलेट आते हैं वो बेसिकली बैंक में क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं केसलेट की इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसको जॉट डाउन करना पड़ेगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको स्किप करके कोई बार ग्राफ कर लेंगे या कोई लाइन ग्राफ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई बार ग्राफ आया, लाइन ग्राफ आया, पाई चार्ट आ गई, प्रोबेबिलिटी पे आ गई और केसलेट सिंपल हुआ। तो ये चीज़ है, प्रोबेबिलिटी का बार ग्राफ सॉल्व करेंगे या केसलेट, तो कहाँ क्या कितनी चीज़ डिफरेंस है, कौन से लेवल पर है, तो वो चीज़ें सब इसमें है। हर लेवल पर आप लेवल 0 से स्टार्ट कीजिए, बिगिनर लेवल से आप एक्सट्रीम तक जाइए, एक्सपर्ट लेवल तक जाइए। ये बुक काफ़ी अच्छी है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बार आपको ट्राई कर लेनी चाहिए ये बुक इसलिए। फिर अगर आप इकनॉमी पे आएँ तो RBI के लिए इकनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसाइट के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको ये बुक पढ़नी ही है, लेकिन इंसाइट आपको एक इंडियन इकनॉमी में चाहिए तो ये बुक बेस्ट है रमेश सिंह की, भाई इंडियन इकनॉमी एक ये। और आप अपना एक ऊपर ब्रीफ के लिए बैंकिंग अवेयरनेस की इसमें से भी क्वेश्चन है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे आ गए हैं, आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है, कितना और प्रिपेयर करना है अभी आपको। तो ये पूरा आपको चेक करने के लिए, और ये एक नॉर्मल रेफरेंस के लिए रखिए, इसको पढ़ना नहीं है टोटल पूरा, एक नॉर्मल रेफरेंस कि भाई हाँ इतना मैंने इतना पढ़ लिया, कोई चीज़ टॉपिक में कमी आ रही है तो उसमें पढ़ लिया, क्योंकि ये काफ़ी एलेबोरेट बुक है। तो जब आपको कोई चीज़ एलेबोरेट मिल जाती है तो आप उसको समझ सकते हैं अच्छे। ब्रीफ में क्या होता है कि 4 लाइनें दी हैं, कैसे समझें उसे, तो जब एलेबोरेट में है आपके पास पूरा सब कुछ तो कंटेंट समझने में आसानी हो जाती है। बाकी फिर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पास वोकैब के लिए, मैंने क्या किया है कि एक डायरी बना रखी है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपनी वोकैब लिखी, यहाँ पर मैंने अपनी वोकैब लिखी, ये वोकैब उसकी मीनिंग, फिर मैंने यहाँ 50 पेज बाद अपना अलग से एक पेज बनाया, मैंने फिर यहाँ लिखा, मैंने ये यहाँ वोकैब लिखे, उसके बाद उनका मतलब लिखा। तो करना क्या होता है, बेसिक सी चीज़ है कि आप अपना वर्ड पहले पेज पे लिखें और कुछ पेज छोड़ के उसकी मीनिंग लिखें। तो उसमें होता क्या है कि जब आप रिवाइज़ करेंगे ना, तो आप अपना जब वर्ड देखेंगे तो आपको उसके सामने उसकी मीनिंग दिखेगी। तो आपको थोड़ा अपने माइंड को ध्यान देना पड़ेगा, यार इसका मैंने मीनिंग क्या लिखा था, तो आप उसको ग्रैब कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये लिखा था। तो उससे क्या होता है, रिकॉल में आपका काफ़ी टाइम बचता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए आप एक अलग डायरी बनाइए, उसमें आप अपनी गवर्नमेंट स्कीम लिखिए
जैसे मैंने अपनी बना ली, मैंने पहले अपना पूरा ये लिखा कि मैंने अपना आरबीआई ग्रेड बी के लिए सिलेबस क्या है मेरा, उसका पूरा पैटर्न, इंग्लिश लैंग्वेज क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स हैं, कितनी ड्यूरेशन है, टोटल लास्ट ईयर का कट ऑफ किया गया था, मुझे कितना टारगेट रखना है इसमें, ग्रेड बी फेज़ 2 में कितना टारगेट रखना है, कितना नंबर चाहिए मुझे, उसका पेपर क्या क्या है, पेपर 1 पेपर 2 क्या आता है, कितना डिस्क्रिप्टिव है, लास्ट ईयर का कट ऑफ किया गया था और ओवरऑल कट ऑफ किया गया था। और उसके बाद मैंने अपना ये पूरा पेपर लिख रखा है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ आरबीआई में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इस टॉपिक के अंडर क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या आते हैं, क्या पूछा जाएगा। उसके बाद आप इसमें पूरा सिलेबस के बाद मैंने अपना एक उसके लिए स्कीम्स के लिए नोट्स बनाए हुए हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है, तो उसमें भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि आरबीआई में स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एसबीआई आईबीपीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं स्कीम, लेकिन हाँ सेंटर की कोई भी स्कीम है तो आरबीआई के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि एसबीआई में भी आती है, आईबीपीएस में भी आती है, लेकिन वो उतना डीप में नहीं आती है जितना आरबीआई में आती है। तो अगर सेंटर की कोई स्कीम है तो आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और उसके थोड़े फैक्ट भी याद कर लें, और अगर स्टेट की स्कीम है तो उसको स्किप कर सकते हैं। बस बैंकिंग के लिए ये स्ट्रेटजी मेन है। थैंक यू।